हेलो एंड नमस्ते एंड आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। बहुत लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है, क्या ये कनाडा का ऐड है? क्या इज इट रियली वर्थ अप्लाइंग फॉर कनाडा? डजंट मैटर आप किसी भी वीज़ा पे जाते हैं। देखो, कुछ कुछ बातें मैं करना चाहूँगा आपसे एंड आपसे डिस्कस भी करूँगा एंड आई वुड सजेस्ट यू कि आप भी अपने कुछ पॉइंट्स अपने बताओ कमेंट सेक्शन पे एंड व्हाट यू थिंक अबाउट द कनाडा द करंट सिचुएशन। और मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा क्योंकि मैं कनाडा में हर प्रोविंस में घूम चुका हूँ, चाहे अटलांटिक में कोई भी प्रोविंस हो, चाहे सस्कैचुअन, मैनिटोबा, अल्बर्टा, नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक, ब्रिटिश कोलंबिया, ओंटारियो प्रोविंस है, क्यूबेक प्रोविंस हो। आई ट्रेवल टू ऑल द प्रोविंस, मैं हर जगह रहा भी हूँ, मैं कई प्रोविंस में वर्क भी किया हुआ है। सो आई विल एक्सप्लेन माई एक्सपीरियंस, माई पॉइंट ऑफ व्यू एंड वट आई थिंक अबाउट द कैन द करंट सिचुएशन एंड वट यू हैव टू थिंक एंड वट यू हैव टू डू to make your life easy, to make your life, you can say, in terms of productivity, and you will earn a good amount of money। तो आपको पीआर भी कैसे इजीली मिल पाएगा हर चीज़ के रिगार्डिंग बात करेंगे एंड विल डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, इफ यू न्यू टू माई चैनल, चैनल को सपोर्ट जरूर करना थ्रू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। And if you want to support it by subscribing it, and if you need a mini session 1-to-1, you can DM me on Instagram जो भी आपको शो हो रहा है स्क्रीन पे अंदर। तो शुरुआत करते हैं, बात करते हैं आज के टॉपिक पे कि इज इट रियली वर्थ अप्लाइंग फॉर कनाडा और नॉट। देखो, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, कनाडा इज अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स। 1980 में भी, 1990 में भी, 2000 में भी कनाडा में इन्फ्लेशन आया था। आज भी कनाडा में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है एंड इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज। मैं अगर किसी को ब्लेम करना चाहूँगा, मैं कुछ कहना चाहूँगा तो बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज है, और जो कि बहुत ख़राब पॉलिसीज है। बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसीज इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, हाउसिंग क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, इमिग्रेंट्स बहुत आ रहे हैं, रिफ्यूजी बहुत आ रहे हैं, साइलेंस सीकर बहुत लिया जा रहा है, अपॉर्चुनिटी जॉब्स नहीं है। कनाडा में इंडस्ट्री वेयर हाउस बहुत कम है, और जो भी है आपको सिर्फ ओंटारियो, क्यूबेक एंड ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में क्राइम रेशियो बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है। चाहे वो एक्सटॉर्शन हो, थेफ्ट रिलेटेड क्राइम हो, होम इन्वेजन क्राइम हो, या ऑटो थेफ्ट हो, या सेक्सुअल असॉल्ट हो, मीन्स बहुत तरह के क्राइम काफ़ी इंक्रीज हुए हैं, जो अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है मैप। तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि ठीक है, हमें कनाडा तो जाना है, बट हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हमें कनाडा पे जाना तो है, लेकिन किस पाथवे को चूज करें। हम एलएमआई पे जाए, स्टडी वीज़ा पे जाए, स्पाउ वीज़ा पे जाए, हम बिजनेस वीज़ा पे जाए, हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जाए, या हम डायरेक्ट पीआर से जाए। देखो, आई वुड सजेस्ट यू वेरी फ्रेंकली, study visa is a one of the easiest way, or the, you can say, the favorable way in terms of get into the Canada, to come into the Canada। but अगर आपकी प्रोफाइल ठीक ठाक है, बहुत अच्छी भी नहीं है, अगर आपकी प्रोफाइल ठीक ठाक है और आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छी क्वालिफिकेशन है, अभी जॉब कर रहे हो, आप इनकम टैक्स फाइल कर रहे हो, आपकी सैलरी भी ठीक ठाक है, आपके अकाउंट्स के अंदर, मीन्स आपके सेविंग ऑफ फिक्स एसेट के अंदर, लिक्विड कॉमोडिटी के अंदर, अगर आपके पास आराम से 12 से 13 लाख रुपए है, या कहीं से अरेंज कर सकते हो विद इन 6 मंथ्स के अंदर, ऐसा नहीं कि अभी अरेंज कर लो, आपके पास पैसा है आराम से, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप रूरल कम्युनिटी में जाओ, आरएनआईपी कम्युनिटीज में जाओ, आप डायरेक्ट पीआर में जाओ। जरूरी नहीं है कि आपको स्टडी वीजा पे जाना है। स्टडी वीजा इज जस्ट अ पाथवे टू कम इन टू द कैनेडा। अगर आप स्टडी वीजा पे भी जाते हो, आई वुड हाईली सजेस्ट यू इंटरनेशनल बिजनेस, सप्लाई चेन मॉडल, ये ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट, सेल्स मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इनकी कोई वैल्यू नहीं, इनकी वैल्यू जीरो है। इनकी वैल्यू कनाडा में भी जीरो है, इनकी वैल्यू इंडिया में भी जीरो है। अगर आप ये कोर्स कंप्लीट करते हैं, भी वो डिप्लोमा सर्टिफिकेट 1+1, या आप ग्रेजुएशन भी करते हो इस पे, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपको बस थोड़े बहुत पॉइंट्स मिलेंगे, आपको इससे रिलेटेड कोई जॉब नहीं मिलेगी। अगर आपके पास प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं है, अगर आपके पास स्किल बेस्ड चीज़ें नहीं है, आपको टैलेंट नहीं है, यू विल नॉट गेट अ जॉब, यू विल जस्ट गेट अ, अगर ये कोर्स करते भी हो, आपको सिंपल से जॉब मिलेगी जनरल लेबर वाली, और कुछ नहीं मिलेगी। चाहे वो रिटेल हो, वॉलमार्ट में हो, कैशियर की, फूड काउंटर अटेंडेंट की, सुपरवाइजर की, टिम हॉर्टन्स में, इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, सिंपल कोर्स लेना है, सिंपल कोर्स लो, लेकिन एटलीस्ट बहुत सारे स्किल सीख के जाओ। चाहे बार्बर हो, प्लम्बर हो, मैकेनिक हो, कारपेंटर के रिगार्डिंग हो, शेफ के रिगार्डिंग हो, कुकिंग के रिगार्डिंग हो, बहुत सी चीज़ों के रिगार्डिंग होती है, नेल पेंटिंग, नेल एक्सटेंशन के रिगार्डिंग। फ्रेंच लैंग्वेज सीख लो, इसकी बहुत डिमांड है। इसमें आपको पार्ट टाइम जॉब से मिलते हैं, फुल टाइम जॉब से मिलता है, आपको इसमें पीआर भी बहुत ईजी मिलता है। इन सिंपल लैंग्वेज, जरूरी नहीं है कि आपको स्टडी वीजा पे जाना है। अगर ये प्रोफाइल ठीक ठाक है, डायरेक्ट पीआर में भी जा सकते हो, डबल आर स्ट्रीम के अंदर, रूरल रिन्यूएबल स्ट्रीम के अंदर, आरएनआईपी कम्युनिटीज के अंदर, जो रूरल नॉर्थन इमिग्रेशन प्रोग्राम के अंदर जा सकते हो। आप अल्बर्टा टेक प्रोग्राम के अंदर जाते हो, उसमें विद इन 6-7 मंथ्स के अंदर आपको पीआर मिलता है। डबल आर के अंदर आपको 1.25 साल के अंदर आपको पीआर मिलता है। इट्स अ डायरेक्ट पीआर। यू विल गेट अ इन्विटेशन लेटर इन योर होम कंट्री। अब आपको वहाँ पे जाना है, आपको वहाँ पे पीआर कार्ड कलेक्ट करना है, विद इन 2-3 वीक्स के अंदर आपको पीआर कार्ड मिल जाएगा।
इट्स दैट ईजी। आप अल्बर्टा इमिग्रेशन में जाओ, उसमें आपको डायरेक्ट पीआर मिलता है। न्यू फाउंडलैंड में जाओ, उसमें आपको विद इन 4 to 5 months के अंदर आपको पीआर मिलता है। डायरेक्ट पीआर की बात कर रहा हूँ मैं। देखो, घुमा फिरा के आपका मेन मोटिव क्या है, मेन मकसद क्या है, टू गेट इन टू द पीआर। सो दिस इज व्हाट इट इज। अब वो करना है तो जरूरी नहीं है स्टडी वीजा पे जाना है। अगर आपको लगता है कि मेरी प्रोफाइल अच्छी है और मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, मेरे को एलएमआई की जॉब मिल रही है और मेरे को एलएमआई पे जाता हूँ, तो अल्बर्टा प्रोविंस को चूज़ करो, रूरल कम्युनिटीज़ को चूज़ करो, या अटलांटिक प्रोविंस में जाओ, स्कैशमैन में जाओ। लेकिन इसमें मैटर करता है आपकी इंडस्ट्री, आपका नॉक कोड, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस, आपकी प्रोफाइल, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। एंड रिमेंबर वन थिंग, एलएमआई मिलना ज़रूरी नहीं कि आपको पीआर भी मिलेगा। एलएमआई जस्ट अ डॉक्यूमेंट विच हेल्प्स यू इन द वर्क परमिट। 1 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो, उसके बाद पीआर के लिए फाइल लगाओगे, चाहे एक्सप्रेस एंट्री में लगाओ, पीएनपी में लगाओ, आपको पीआर मिलता है, ठीक है, नहीं मिलेगा, देयर इज नो गारंटी। कोई कल सडन आपको बोले कि मैं आपको पीआर दिलवा के दूंगा, किसी का बाप भी पीआर आपको दिलवा के दे सकता, आईआरसीसी का ऑफिस किसी के घर में नहीं खुला हुआ। सो आई वुड सजेस्ट यू, just check your profile. If you need any help, just DM me on Instagram. I will help you out. You have to take a session. देखो, अब बात आता है मेन टॉपिक पे, घुमा दूसरे जो एक और टॉपिक है, इमिग्रेंट्स। देखो, कनाडा में इमिग्रेंट्स बहुत आ रहे हैं। 2010-2012 के बहुत बहुत इमिग्रेंट्स आया है, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स आया है, हद से ज़्यादा है। और इनको अब्जॉर्ब करना कैनेडियन गवर्नमेंट के लिए इतना ईजी नहीं है जितने जितने ज़्यादा लोग आ गए हैं। मोर देन 5 लाख लोग ऐसे हैं जो साइलम सीकर में, जिनके पास जो अनडॉक्यूमेंटेड है, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। एंड दिस इज बाय द कैनेडियन गवर्नमेंट ऑफ द आईआरसीसी। उन्होंने यही कहा था, जस्टिन ट्रूडो सर ने ये कहा था कि जो अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं, हम उनके लिए पाथवे निकालेंगे या हमको पीआर देंगे जो स्किल बेस है, जो हेल्प कर रहे हैं कनाडा की इकोनॉमी में, और जो नहीं कर रहे उनको वापस घर भेजेंगे। जो क्रिमिनल्स है, जो यूजलेस लोग हैं, उनको वापस घर भेजेंगे। तो आई वुड सजेस्ट यू, यस, बिल्कुल आओ कनाडा, बट मेक श्योर चूज द राइट प्रोविंस, have a good experience, good qualification, learn skills, be adjustable, able to do any kind of job, और डिप्रेशन को आराम से झेल लेना। देखो, कनाडा में ना सक्सेस पाना इट्स वेरी इजी। एंड इफ़ यू हैव अ रोड मैप, इफ़ यू हैव अ गोल, एंड इफ़ यू नो कि आपको करना क्या है, और आपके रेफरेंस है, कॉन्टैक्ट है, और आपके स्किल्स है, और आपको पता है कि मैं इस तरह का बिजनेस मैं कर सकता हूँ। आई नो सो मैनी पीपल जो कैनेडियन सिटीजन है, जो डायरेक्ट एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू आए थे और डायरेक्ट पीआर पे आए थे, वो आज भी रिटेल में, क्लब में जॉब कर रहे हैं। ये मैं उनकी बात बता रहा हूँ जिनको मैं जानता हूँ। 3-4 लोग तो ऐसे ही है, उन्होंने आज तक कुछ नहीं उखाड़ा, बस उनको डायरेक्ट पीआर मिल गया था। वो अभी भी जॉब ही कर रहे हैं $20-22 पे प्रति आवर में, और कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपना बिजनेस भी स्टार्ट किया था, और बिल्कुल यूजलेस बिजनेस था, नहीं उनका बिजनेस आगे बढ़ पाया। तो आई वुड सजेस्ट यू, अगर आ रही हो, यू शुड नो द रोड मैप, यू शुड नो कि आपको करना क्या है। सिर्फ ये नहीं कि कनाडा जाना है, डॉलर्स कमाने हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, आगे फ्यूचर में क्या करना है, घर भी खरीदना है, फैमिली को भी बनाना है, फैमिली भी आगे बढ़ानी है। आगे आपका, आप देखो, मेन मोटिव क्या है, तो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करना, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना, फाइनेंशियल कंडीशन को इंप्रूव करना, ये सब चीज़ें इंप्रूव करना, ये इतना ईजी नहीं है अगर आपके पास रोड मैप नहीं है, लॉन्ग टर्म गोल नहीं है। अब मेन जो चीज़ आती है वो है क्राइम्स के रिगार्डिंग। देखो, क्राइम कनाडा में काफ़ी इंक्रीज हुआ है, दैट्स ट्रू। चाहे वो ऑटो थेफ्ट हो, एक्सटॉर्शन हो, 3.7% इंक्रीज हुआ है। चाहे वो रॉबरी, होम इन्वेजन हो, चाहे वो आप सेक्सुअल असॉल्ट हो, क्राइम काफ़ी इंक्रीज हुआ है। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो कनाडा इसलिए जाते हैं, इसलिए कनाडा का पीआर सिटीजनशिप लेते हैं कि वो यूएस में वर्क कर सके। एक उनके लिए पाथवे खुल जाता है, एक ईजिली पाथवे खुल जाता है, क्योंकि आप कैनेडियन सिटीजन है, कैनेडियन पीआर होल्डर है, आप यूएस में वर्क भी कर सकते हैं, आप यूएस में बिजनेस भी कर सकते हैं। तो क्योंकि यूएस इज द बिगेस्ट एंड द मेजर मार्केट इन द वर्ल्ड, तो वहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, यू विल अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। इवन आप कनाडा से 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा अर्न करोगे उन सेम पर्टिकुलर टाइम के अंदर, अगर आप यूएस में वर्क करते हो, यूएस में बिजनेस करते हो। क्योंकि कनाडा में टैक्स बहुत ज़्यादा है, यूएस में भी है, लेकिन एज कम्पेयर टू कनाडा काफ़ी कम है। एट द एंड आपको मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपके पास लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है, लॉन्ग टर्म गोल नहीं है, एंड इफ़ यू डोंट नो कि आपको करना क्या है, आपके पास स्किल्स नहीं है, आप सही प्रोविंस में नहीं हो, आपके पास नेटवर्किंग कॉन्टैक्ट्स नहीं है, रेफरेंसेस नहीं है, देन आपके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा। देन यू विल एबल टू अर्न मनी, आपके लिए मुश्किल होगा एबल टू जनरेट रेवेन्यू फॉर योर सेल्फ, फॉर योर बिजनेस, इट वुड बी वेरी हार्ड। और आपको पता होना चाहिए वहाँ पे किस तरह की मार्केट है, किस तरह के लोग हैं, किस तरह का कल्चर है, किस तरह की चीज़ों की डिमांड है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत बिजनेस है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ फ्रेंच लैंग्वेज के रिगार्डिंग, क्योंकि फ्रेंच की बहुत डिमांड है कनाडा में, क्योंकि कनाडा की 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश एंड फ्रेंच। आई हैव अ वन फ्रेंड, वो न्यू ब्रंसविक में रहता है। न्यू ब्रंसविक की 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है उस प्रोविंस की, फ्रेंच एंड इंग्लिश। He's working in the New Brunswick
गवर्नमेंट के अंदर ही वर्क, उस प्रोविंशियल गवर्नमेंट में ही वर्क करता है। उसकी वो जॉब है, ही इज़ अर्निंग $50 पर आवर, वो उसकी एक जॉब है। साथ साथ वो पार्ट टाइम जॉब भी करता है, मीन्स पढ़ाता है, फ्रीलांसिंग पढ़ाता है, पार्ट टाइम भी करता है, उसका अपना बिजनेस भी है। इंडिया के अंदर उसका अपना फ्रेंच इंस्टीट्यूट भी है, वो खुद पढ़ाता भी है। एंड ही इज़ अर्निंग 10 लाख इंडियन रुपीज़ इन अ मंथ। 10 लाख रुपए कमाता है। और मैं आपको ये तब बता रहा हूँ जो विदाउट टैक्स है, विदाउट टैक्स, नॉट विद टैक्स। जो उसकी जॉब है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में वर्क करता है, उसमें इंक्लूड ही नहीं कर रहा। जो वो पार्ट टाइम जॉब, जो उसकी स्टडी, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है इंडिया में, और जो वो खुद ऑनलाइन पढ़ाता है पार्ट टाइम फुल टाइम, वो उससे इतना पैसा कमाता है, 10 लाख रुपीज़ इन अ मंथ ही इज़ अर्निंग राइट नाउ। और फ्रेंच की अभी बहुत डिमांड है, क्योंकि फ्रेंच के ड्रॉप आराम से निकल रहे हैं, और हर महीने महीने ड्रॉ निकल रहे हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा ITs मिल रहे हैं। और फ्रेंच अगर आपको आती है, सो इट्स अ वेरी प्रोडक्टिव पार्ट, वेरी गुड पाथ फॉर यू, एंड विद ईजी वे टू गेट इन टू द कैनेडियन मार्केट। मीन्स PR लेना आपके लिए बहुत ईजी है। और जब PR ले लोगे, आपके लिए आराम से फ्रेंच से रिलेटेड जॉब्स भी अवेलेबल है कनाडा के मार्केट में। आप kgc.ca पे जाओ, jobspine.gc.ca पे जाओ। आप फ्रीलैंसिंग पढ़ाना भी चाहते हो, उसकी भी ह्यूज डिमांड है, ह्यूज डिमांड है। वो ज़्यादा चार्ज भी नहीं करता, एंड स्टिल ही इज़ अर्निंग 10 लाख इंडियन रुपीज़ इन अ मंथ विदाउट टैक्सेस। और उसके अंदर कम से कम 8 लोग हैं, जो 8 ट्यूटर्स है, जो फ्रेंच ट्यूटर्स है, और 2 उसके जो कस्टमर केयर, मतलब कॉलिंग वाले पर्सन है। तो ओवरऑल 10 लोग हैं, 10 एम्प्लॉयज़ उसके पास है। एंड उनको हटा के मैं बोल रहा हूँ कि ही इज़ अर्निंग 10 लाख इंडियन रुपीज़। सो मेरे हिसाब से यस, यू हैव टू कम, यू शुड कम। इज इट रियली वर्थ इट? बट यू शुड नो द रोड मैप, गोल, एंड यू शुड हैव अ स्किल्स। अगर ये चीज़ें नहीं है, देन इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। और आपको मैं आखिरी में एक चीज़ फिर से कहना चाहूँगा, there is no necessity that you have to come to the Canada on study visa only. आप डायरेक्ट PR पे आओ, आप RRS पे जाओ, आप अल्बर्टा टेक में जाओ, अटलांटिक इमिग्रेशन में जाओ, न्यू फाउंडलैंड में जाओ। आप सीधा PR लेके आओ। अगर आपको लगता है कि नहीं है इतना मेरा पैसा, पहली बात तो इट्स नॉट फ्री, इट्स इलीगल बट इट्स नॉट फ्री। अगर आप LMI पे भी आते हो, बट चूज योर राइट प्रोविंस। आप रूरल कम्युनिटीज़ में जाओ, वहाँ पे PR के चांसेस बहुत हाई होते हैं। बट उससे पहले आपको एक चीज़ चेक करनी है, आपकी प्रोफाइल क्या है। Never ever trust any immigration consultant blindly. So वीडियो को यहीं कर दो। एंड से पहले if you want to ask anything, just let me know in the comment section. And if you need any mini session 1-to-1, you can DM me on Instagram. तब तक के लिए goodbye and have a great day and enjoy life. Take care.